हेलो दोस्तों, राधे राधे। बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार, और जो मेरे बराबर वाले हैं उनको बहुत सारा। मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बोला था कि मैं अब अगला जो भी ब्लॉग बनाऊंगी उसमें मैं अपनी लाइफ के बारे में बताऊंगी। तो सबसे पहला जो ब्लॉग मेरा यूट्यूब का था उसमें तो मैंने बताया था भारती से रति कैसे बनी। अब वो उस समय आप लोगों ने देखा था कि नहीं मुझे नहीं पता। और मैंने इसके पहले वाले ब्लॉग में ये भी बोला था, मुझे पता है मैं कोई सेलिब्रिटी तो हूँ नहीं कि आप लोग जानना चाहोगे कि मेरी लाइफ में मेरी लाइफ कैसी थी या मेरी लाइफ कैसी चल रही है। तो ठीक है ना, अगर आप लोग नहीं जानना चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपको बता दूं, मुझे आप लोग को बता के बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं अपने बारे में बताती रहती हूँ। और जिनको जानना चाह बहुत सारे लोग नहीं जानना चाहेंगे तो क्या होगा। मेरी कॉलोनी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं या मेरे पहचान के ऐसे लोग हैं या मेरी सहेली ऐसे हैं, मेरा बहुत बड़ा सर्कल है जो जानना चाहते हैं, तो उनको तो मैं बताती हूँ। तो वो तो कम से कम मुझे पता है कि वो सुनेंगे भी अच्छे से। जैसे अभिलाषा हुई, कमलेश हुई और रीता हुई, ये सब कई सहेलियां तो मेरी ऐसी हैं कि बस सहेली हैं, वो जाने दीजिए। तो जो मेरे को मेरे बारे में जानना चाहते हैं उनको तो मैं बताना चाहती हूँ, जो नहीं जानना चाहते हैं मेरे को तो शौक है बताना, तो मैं बता रही हूँ उनको। तो सबसे पहले तो जितने भी मेरे दोस्त हैं, मेरे प्यारे प्यारे यूट्यूब फैमिली, सभी का स्वागत है मेरे चैनल रतिराज शर्मा में। और आप लोग कैसे मस्त हैं? मैं भी मस्त हूँ। हम लोग क्या था कि मेरे पापा स्टेट बैंक में थे और हम 3 बहन एक भाई थे और स्टेट बैंक ब्रांच मैनेजर थे, तो हमारे ट्रांसफर होते रहते थे। कभी गाडरवारा, कभी परासिया, कभी छिंदवाड़ा, कभी जबलपुर। मतलब हमने बहुत बहुत सारी जगह घूमे हैं पापा के कारण। आए दिन साल में एक बार, 2 साल में एक बार, 5 साल में ऐसा रहता था। जबलपुर में थोड़ा ज्यादा रहे, तो बहुत घूमे हैं। तो मेरे बच्चे जब मुझसे पूछते हैं ना मम्मी आपने पढ़ाई से कहाँ से करी, तो मेरे हस्बैंड बोलते हैं बच्चों से कि तेरी मम्मी ने ना घाट घाट का पानी पी इसीलिए इतनी तेज है इतनी जगह घूम करके पढ़ाई करी है। तो अब जब हम लोग पापा भोपाल में आए तो यहाँ पापा को भोपाल अच्छा लगा, तो पापा बस यहीं पर ही रुक गए। उन्होंने ये रिटायरमेंट लिया और हम लोग तो हम लोग 3 बहनें थे। बड़ी वाली दीदी की तो शादी छिंदवाड़ा से ही कर दी थी क्योंकि हम लोग समय छिंदवाड़ा में थे, और मेरी शादी लेकिन भोपाल से की थी। पहले क्या था कि मैं ना जब मैं कॉलेज में थी तो मेरी शादी बहुत जल्दी हो गई थी। तो मैं जब फर्स्ट ईयर में ही थी शायद, तभी मैं ना सीरियल्स में भी काम करती थी। बेनाम जिंदगी, काला पानी, सहर होगी, काफ़ी पहले आए थे सीरियल, तो उसमें भी मैं काम मैंने किया हुआ है। तो मुझे थोड़ा एक्टिंग का भी शौक था। और बड़ी दीदी मुझे बहुत अच्छी, बहुत सुंदर है, तो अरे बहुत होशियार है, बहुत टैलेंटेड है। तो वो कहीं भी उठा करके मेरा फोटो डाल देती थी, और कहीं भी देखती थी कुछ ऐसा एक्टिंग वैक्टिंग का है तो वो डाल देती थी, और फिर मेरे से जिद करती थी करने का, तो मैं उसके कहने पे करती भी थी, मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो फिर ऐसा हुआ कि शादी के पहले ही मैं जा रही थी नागपुर, क्योंकि मुझे एक फिल्म मिली थी, वो साइन करने के लिए जा रही थी। मेरे पापा लेके गए थे मुझे। तो बड़ी दीदी वर्धा में रहती थी, तो नागपुर से वर्धा में दीदी से मिलने के लिए गए, तो वहां पता पड़ा कि बड़ी दीदी की नंद को देखने के लिए लड़के वाले आए हुए। तो बड़ी दीदी ने मुझसे कहा कि भारती मेरे पास टाइम नहीं है, मैं लेट हो जाऊंगी, तो तुम जब तक मुन्नी दीदी के पास चली जाओ। मैंने कहा ठीक है। मैं उनके यहाँ देखने आने वाले थे तो उनको देख के उनके पास चली गई। अब वहां जब मैं गई हूँ तो मैंने पूछा वहां से उनकी मम्मी से कि कहाँ से आए हैं लड़के वाले देखने के लिए, तो उन्होंने बताया भोपाल से। मैं भोपाल से? भोपाल से तो शायद हो सकता मैं जानती हूँ, जबकि मेरे को भोपाल में आए हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ था, मेरे को लग रहा 1.5 साल ही हुए थे हम लोग को यहाँ भोपाल में। तो मैं ज्यादा जानती भी नहीं थी भोपाल के बारे में। फिर भी मैंने कहा जाके तो देखूं लड़का कैसा है, भोपाल का है तो वैसे तो मैं हाफ पैंट टी शर्ट वगैरह पहनती थी, लेकिन उस दिन कपड़े भी ज्यादा नहीं लगे थे, तो दीदी ने अपनी साड़ी पहना दी थी मुझे, तो साड़ी पहनी हुई थी। और जब मैं लड़के को देखने के लिए गई तो वो लड़का कौन था पता है? राजेश शर्मा, मेरे पति देव। वो अपने मम्मी के साथ मुन्नी दीदी को देखने के लिए आए थे। और फिर मेरे हस्बैंड को शायद मैं अच्छी लगी, और मेरे पापा को ये अच्छे लगे। फिर हम लोग वहां से देख दाख के घर आ गए, और इनसे एड्रेस वगैरह भी, मेरे पापा से एड्रेस लिया, पापा ने इनसे एड्रेस लिया, सारी बात हो गई। फिर लेकिन हमको इतनी जल्दी तो करनी नहीं थी शादी। मम्मी ने कहा बहुत छोटी है अभी, तो करनी नहीं है शादी। फिर बड़ी दीदी ने मम्मी से कहा कि एक बार पूछ तो लो उनसे कि मुन्नी दीदी कैसी, पसंद आई कि नहीं आई। तो मम्मी ने जब फोन लगाया तो मम्मी को पता पड़ा कि उनको मैं पसंद हूँ। लेकिन मम्मी यही सोचती थी कि
बेटी तो अभी छोटी है, शादी कैसे करेंगे। मेरे को तो भाई प्याज काटने और आटा सानने से बहुत ज़्यादा एलर्जी थी, तो मुझे बहुत घबराहट होती थी शादी के नाम से। फिर एक बार ये हुआ, मैंने मना कर दिया, नहीं मुझे नहीं करनी शादी। इन्होंने, मम्मी ने भी बहुत आगे पीछे हो रही थी, लेकिन एक बार ये इनको मम्मी ने खाने पे बुलाए, खाना खा रहे थे, तो डाइनिंग टेबल के उस तरफ ये बैठ के खाना खा रहे थे, और ऐसे विंडो थी, सर्विस विंडो, उसमें से खाना करने, तो इनके हाथ में घड़ी थी और ये गरम गरम खाना खा रहे थे, तो रुमाल से ऐसे पसीना पोंछते जा रहे थे और खाना खा रहे थे। बस उसी समय मुझे ऐसा लगा, नहीं कर लेनी चाहिए मुझे शादी, क्योंकि मेरा शुरू से ही सपना था, बचपन से ही, जैसे मेरी छोटी बेटी का सपना है कि उसको ना, तो मेरी छोटी बेटी हमेशा उसका ये कहना रहता, मुझे ना पापा जैसे लड़का चाहिए शादी के लिए। तो मेरा भी बचपन से ही सपना था कि मुझे मेरे पापा जैसा ही लड़का चाहिए शादी के लिए। और देखने में मुझे कपिल देव जैसे चाहिए था। मैं क्रिकेट बहुत देखती थी उस समय, और जब इनको देखा मैंने पसीना पोंछते हुए, तो बिल्कुल मेरे पापा ऐसे पसीना पोंछते थे खाना खाते समय, और इनकी मूछें ऊँछें बिल्कुल कपिल देव जैसी थी। बस तो फिर क्या था, मैंने भी हाँ बोल दिया कि चलो ठीक है। मम्मी ने भी हाँ बोल दिया शादी के लिए, और फिर मेरी शादी की बहुत, फिर तो सीरियल जिस फिल्म को साइन करने गई वो तो गया पानी में। हमने अपनी फिल्म बना ली दोनों ने, हम ही हीरो हीरोइन बन गए, ये हीरो बन गए मेरे, मैं इनकी हीरोइन बन गई। और शादी हो करके फिर जल्दी जल्दी शादी हो गई हमारी, ज़्यादा टाइम, मतलब बहुत जल्दी, ज़्यादा टाइम भी नहीं रुके और जल्दी से शादी हो गई। और फिर इन्होंने ना, मतलब ये सोचो कि ऐसे जैसे मेरे को एक बच्चे को रखते ना, वैसे इन्होंने मेरा ध्यान रखा। ससुराल आई, मेरे सास ससुर जेठ जेठानी, मेरी सारी नंदें, मैंने पिछले ब्लॉग में नाम लेना भूल गई थी, तो मेरी नंदे मुझसे इतना लड़ी थी कि क्या बताऊं। तो मेरी नंदे, उर्मिला दीदी, रेनू दीदी, बुलबुल, प्रज्ञा, प्रिया, ये मेरी 5-6 नंदे मुझे बहुत प्यार करती थी। मेरी मामी जी जो मुझे बहुत प्यार करती थी, मेरी दोस्त की तरह थी, मेरी सास माँ की तरह थी। सभी लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा, सास माँ की तरह थी ये बोलूंगी, लेकिन पतिदेव मेरे भाई की तरह थे ये नहीं बोलूंगी। तो सभी लोगों ने बहुत मेरे अच्छा लगा मुझे। एक समय ऐसा था कि मैं ससुराल से मायके जाने में रोती थी, मेरा मन नहीं होता था मायके जाने का, इतना अच्छा लगता था मुझे ससुराल में, बहुत अच्छा। फिर यहाँ पर आई तो मेरा नाम भारती था यहाँ, लेकिन सभी रा थे। जेठ राकेश भाई साहब, जेठानी राधा दीदी, फिर रेनू दीदी, फिर ये राजेश। मेरा नाम भारती था, इन्होंने बाहर हटा के रति कर दिया, तो मैं रति शर्मा हो गई। तो और मैं इनको राज बोलती हूँ, तो मैं राज की रति हो गई। और फिर भारती तिवारी थी मैं पहले, फिर मैं भारती शर्मा हो गई, भारती राजेश शर्मा। तो मैंने बहुत शॉर्टकट में बताया ताकि आप लोग बोर ना हो, क्योंकि मेरी स्टोरी जानने में आपको क्या, मेरा मन था बताने का, इसलिए मैंने बताया। अभी तो मेरी सासू माँ आई हुई हैं, तो इसलिए मैं वीडियो वगैरह नहीं बना पा रही हूँ, लेकिन मैंने बहुत दिन पहले बोल दिया था कि मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताऊंगी कि मेरी कैसे शादी हुई। तो सब लोग पूछते हैं कि आपकी लव मैरिज है, आपकी लव मैरिज है, अधिकतर लोग पूछते हैं। अब इसको लव मैरिज कहेंगे या अरेंज कहेंगे मुझे नहीं पता। हाँ, लेकिन ये बात तो है कि हमको पहले अटैचमेंट तो एक दूसरे से हुआ, लेकिन अगर घर वाले मना कर देते तो हम नहीं करते शादी। ऐसा बहुत ज़्यादा वो नहीं था कि नहीं मुझे करना ही है, मरना ही है, ऐसा नहीं। हाँ, लेकिन ये है कि ये बिल्कुल मेरे पापा जैसे हैं, पापा जैसा ही, तो बिल्कुल ये पापा जैसे। और मेरा एक और मम्मी से हमेशा से कहना, मम्मी कभी भी लड़का देखना मेरे लिए ऐसा मत देखना मिन 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 बात करने वाला नहीं चाहिए, ऐसी बुलंद आवाज वाला चाहिए, मुझे दाढ़ी मूछ वाला चाहिए। तो इनकी दाढ़ी तो नहीं थी, फिर मैंने आते ही इनकी दाढ़ी रखवाई। मुझे दाढ़ी बहुत पसंद है, मेरे बेटे की भी दाढ़ी है, मुझे दाढ़ी अच्छी लगती है दाढ़ी। और मेरे हस्बैंड की तो फ्रेंच कट दाढ़ी है। तो इनकी आवाज़ भी इतनी बुलंद है कि अगर यहाँ से चिल्ला दे तो सड़क तक आवाज़ चली जाती है। तो जो जो चीज़ मुझे चाहिए थी एक हस्बैंड में, भगवान ने मुझे सब कुछ दिया है मेरे पति में, सब कुछ। क्योंकि मुझे ऐसा नहीं चाहिए था कि उसको गुस्सा ना आए। जैसे औरतें सोचती ना यार आदमी को गुस्सा नहीं आना, नहीं 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 नहीं, आदमी को गुस्सा आना बहुत जरूरी है। जैसे कहते हैं ना आदमी के गुण में एक गुण है, ये अवगुण नहीं है, ये गुण है कि आदमी को गुस्सा भी थोड़ा आना चाहिए। तो मेरे हस्बैंड को गुस्सा भी आता है, थोड़ा नहीं बहुत, तो गुस्सा भी आता है। बाकी मेरा काम में हाथ भी बटाते हैं, सब कुछ है, थोड़ा जिद्दी हैं, लेकिन मुझसे बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और मेरे बच्चों से, मेरे अभी 3 बच्चे हैं, और मेरा घर बहुत बिल्कुल मतलब स्वर्ग से सुंदर, मेरा घर बहुत प्यारा घर है। सभी बच्चे, मेरे हस्बैंड, सभी लोग मेरा बहुत ध्यान रखते हैं, बहुत सपोर्टिंग है। बोलते बोलते मुझे रोना आ रहा है
क्योंकि सच में बहुत ज़्यादा सपोर्टिंग है और किस्मत से मुझे सभी लोग बहुत अच्छे मिले हैं। मैंने अपने बारे में बताने का बहुत मन था, मुझे पता था आप लोग बोर हो जाओगे ज़्यादा देखोगे, इसलिए मैंने शॉर्टकट में बता दिया आप लोग को कि मेरा भी दिल हल्का हो गया बता करके, और आप लोग भी सुने तो आप लोगों को भी शॉर्टकट में देखोगे तो आपको अच्छा लगेगा। ज़्यादा लंबा होता तो बोर हो जाते हैं ना, तो मैंने देखो आप लोगों को बोर नहीं किया। अब आप बताइएगा कि रति राज की स्टोरी आपको कैसे लगी, कि हम दोनों मिले, कैसे प्यार हुआ, कैसे शादी हुई, ये सब आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए वीडियो को। और अगर आपको अच्छा नहीं लगा हो तो मेरी खातिर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है ना। बस भगवान से मैं यही दुआ करती हूँ कि हर लड़की को मेरे पति जैसा पति मिले और मेरे घर जैसा सबका घर हो। ऐसे बहुत प्यारा सब अच्छा, मतलब मेरी किस्मत से मुझे सब कुछ अच्छा मिला है। मेरे हस्बैंड तो लाखों में एक हैं, मेरे हीरो हैं। ज़्यादा बोलूँगी तो या तो वो लाड़ में आ जाएंगे या मैं रो दूँगी। तो चलिए मैं ब्लॉग को यहीं ख़त्म करती हूँ। ज़्यादा लंबा नहीं किया है मैंने, मेरे को लग रहा 10 या 12 मिनट, इतना तो आप लोग मुझे झेल ही लोगे यार। सेलिब्रिटियों को आप लोग 20-20, 25-25 मिनट देखते हो, मुझे तो 10-12 मिनट देख ही सकते हो, है ना। तो इसीलिए प्लीज़ कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, मुझे अपना प्यार दीजिए। बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार, बराबर वालों को राधे राधे।